नाज़रीन आदाब, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारी ख़ास पेशकश वकील साहब में। मैं हूं आप सबके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में आप अपनी कानूनी मुश्किलों का हल जान सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक लीगल एक्सपर्ट जो आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे जो नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने सवाल जो हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं निसार अहमद बेग साहब, सीनियर एडवोकेट, तेलंगाना हाई कोर्ट से। निसार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे अपनी ख़ास पेशकश में। तो नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम आपके मुख्तलिफ कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ताल्लुक़ से आप हमें सवाल कर सकते हैं। और हमारे जो नंबर्स हैं वो भी फ्लैश हो रहे हैं, उन पर भी आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से हो या फिर किराए के मकान के ताल्लुक़ से हो। और सबसे अहम बात ये, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी आजकल एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके ताल्लुक़ से भी हमारे नाज़रीन अगर कुछ जानना चाहें तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। निसार अहमद बेग साहब, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक ख़ास माहौल देखा जा रहा है अपनी शहरियत को लेकर, तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए हम ये जानना चाहेंगे, एक बहुत ही जनरल सा सवाल है कि हमें अपने कौन कौन से ख़ास डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए। वो आपका जो है सबसे पहले तो वोटर आईडी कार्ड जो आपके सिटीज़न होने की जो है शिनाख्त करता है, और दूसरा जो है आपके जो राशन कार्ड हैं, आपका रेसिडेंस प्रूफ रहेगा वो आप कहाँ रहते हैं। और आधार के ताल्लुक़ से बार बार यही कहा जा रहा है कोर्टों में भी और आम इसमें भी कि आधार कोई सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है, तो उसको शायद ये लोग अगर आप बताते भी हैं तो मानेंगे नहीं। और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, प्रॉपर्टी के कागजात हैं, और जो भी आपके पास कागजात हैं, पासपोर्ट अगर है तो बहुत अच्छा है, उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया है और इसीलिए जो है आपको ये पासपोर्ट दिया गया है। और इससे हटके जी आपके जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, कॉलेज सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, तो ये भी जो है काफ़ी अहम किरदार अदा करेंगे आपके सिटीज़नशिप के क़ायम होने के ताल्लुक़ से। जी निसार साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये कागजात अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है। जी आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर लोगों में डर देखा जा रहा है, लोगों में खौफ देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं कानूनी जानकारी की कमी के सबब तो ऐसा नहीं है? देखिए, ये जो परेशानी है लोगों की, मैं इसको डर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सारे हिंदुस्तानी हैं, पैदा यहीं हुए हैं तो मरना भी यहीं पे है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल जो परेशानी है, मैं जो भी क़ानून आया है उसको परेशानी की नज़र से देखता हूँ और लोगों को यही बताऊँगा कि ये लोग जो है परेशान ना हों, और अगर इनके पास जो भी कागजात है वो बताएं और अपने पास निकाल कर रखें बाहर, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी वो बता सकते हैं। जी निसार साहब, आपसे हमारी ये बातचीत जो है ये लगातार जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ कॉलर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, चलिए उन्हीं की पहले हम बात सुन लेते हैं। पहले कॉलर से हम अपनी बात करेंगे। कौन सा आप बात कर रहे हैं? कॉलर्स जो है वो उन्हीं की बात देते हैं। पहले कॉलर से हम अपनी बात करेंगे।
मोहम्मद शकील। जी शकील साहब, सबसे पहले आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप हमसे मोहम्मद बात शकील बोल करें रहे हैं। तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि उससे ना आपकी आवाज हम तक आ पा रही है, ना ही आपका हेलो। कोई सवाल हम सुन पा रहे हैं। शकील साहब। हाँ हेलो, टीवी जी शकील साहब, अपना सवाल जो है वो आप करिए। हाँ मैडम, हेलो वकील साहब। जी जी, आप हेलो। अपना सवाल कर सकते हैं शकील साहब। जी फरमाइए। मेरा वो 7/12 पे नाम जो है तो वो मतलब को 7/12 डुप्लीकेट बना के दिए, तो उसके बारे में क्या कर सकते हो, क्या होना चाहिए? तो ये जो आपका नाम डुप्लीकेट बना के दिया है, ये किस कागज पर डुप्लीकेट बना के दिया? हाँ, कागज पे डुप्लीकेट बना के दिया है। जी निसार अहमद साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? शायद ये अपनी बात जो है वो ठीक तरह से रख नहीं पा रहे। निसार साहब। हेलो। तो नाजरीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट के, और साथ ही साथ हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। चलिए अपने कॉलर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो। हेलो। जी, आप अपना सवाल हमसे कर सकते हैं, और सवाल करने से पहले आप अपना अब नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं वो भी मोहम्मद शकील। बताइए। हमारा नाम है मोहम्मद शकील। जी जी तो शकील मेरा साहब। सवाल ये है, हमने एक दुकान लिया था। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हमने एक दुकान लिया था 2012 में। तो वो ऑनर सीट है, टैक्स बिल हमारे नाम पे है हम्म। और दुकान का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है, ट्रेड लाइसेंस भी है, सब कुछ है। वो खाली नहीं करे तो हमको क्या करना पड़ेगा? जी, तो इस सिलसिले में अभी तक आपने किसी कानूनी चाराजोई की बात की है? कहीं आपने राब्ता कायम किया? हाँ हेलो। जी, आप अपनी बात रखिए। जी, आप जो है आपके किराएदार अगर खाली नहीं करते हैं तो पहले आप नोटिस दीजिए उनको मकान खाली करने के लिए, और थोड़ा मोहलत दीजिए उनको 15 दिन की। उसके बाद भी अगर ये खाली नहीं करते हैं तो आप जो है कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं इनके खिलाफ। सूट फॉर इविक्शन बोलते हैं उसको, सूट फॉर इविक्शन फाइल करके आप अपना घर खाली करवा सकते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, मोहम्मद शकील नाम है मेरा। जी जी, बताइए। वो हमारे दादा के सेडान थे, इसमें गाँव में सेट थे। वो सेट को हम देख लेने छोड़ा था और वो कब्जा कर लेके अब नहीं दे रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है उसका। जी। क्या कर सकते हैं उसका? जी एडवोकेट सिर्फ साहब। ये एक डॉक्यूमेंट है पुराना वाला, एक डॉक्यूमेंट है जेरॉक्स का। जी निसार साहब, आप इनसे अगर कुछ पूछना चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो? नहीं, वो पता ही पुराना वाला रजिस्टर है, वो जेरॉक्स वाला है। हाँ हाँ हाँ, रजिस्टर्ड अगर है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं उसकी। जी, तो लगातार उसके बिना पे आप जो है दूसरे अपने कागजात भी निकालते हुए अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं आप। जी तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे भी बात करेंगे। हेलो। हेलो। जी सर, आप अपना नाम बताइए और आपको जो भी पूछना है, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हेलो। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कॉलर्स जो हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं, और एक बार फिर से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगी, बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आपकी जो आवाज़ है, आपका जो सवाल है वो हमारे वकील साहब तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए फिर बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी सर, आप अपना नाम बताइए और आपको जो भी पूछना है, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, मेरा नाम नस्तर है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी, एक्चुअली मुझे जानना था कि यहाँ मतलब मेरे वालिद का डॉक्यूमेंट है, लेकिन मदर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वो स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था वो डॉक्यूमेंट है, वो चलेगा मैम? जी निसार साहब। हाँ, आप उसकी मदद ले सकते हैं, चलेगा वो। तो निसार अहमद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जो भी सवाल करना है, आप बहुत आराम से अपनी पूरी बात जो है वो हमारे वकील साहब के साथ रख सकते हैं। और अपने तमाम नाज़रीन से मेरी बार बार यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो आप क्या पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर आप अपने दिमाग में रखें, ताकि आप आसानी से हमारे जो वकील साहब मौजूद हैं उनसे आप अपना सवाल कर सकते हैं। और टीवी का वॉल्यूम ज़रूर अपना बंद रखें। एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो, मैं रतलाम एमपी से अलीमुद्दीन खान बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एनसीआर के अंदर अभी जो चल रहा है मसला, उसके अंदर जो है पुराने कागजात तो जैसे बहुत से लोगों के पास में नहीं मिल रहे हैं, तो क्या उसका डुप्लीकेट अपन ये डुप्लीकेट से मेरा मतलब है कि एफिडेविट द्वारा कोर्ट से बनवा सकते हैं क्या? तो क्या वैलिड होंगे वो कोर्ट से? जैसे अभी आपके जन्म तारीख वगैरह है या रेसिडेंस का मतलब कुछ तो सर्टिफिकेट वगैरह अगर कुछ बनवाना है तो ये वैलिड होंगे क्या? अपन शपथ पत्र द्वारा मतलब बनवाएं तो? जी निसार अहमद साहब, इनका जो ये सवाल है, यही सवाल कई लोग हमसे कई बार पूछ चुके हैं और इसका हम आपसे वाज़ेह जवाब चाहेंगे। निसार साहब। देखिए, एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलस रजिस्टर। इससे जो है आपको पता चलेगा कि मखदूम शुमारी गवर्नमेंट वाले आके रिकॉर्ड करेंगे और आपको जो है सवालात करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी वालदा साहबा का नाम क्या है, वालदा की डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है जी कि हमारा देश आज़ाद होके 1947 में आज़ाद हुआ और इमीडिएटली कोई जो है कानून डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर करने का जो है हमारे पास नहीं बना। आहिस्ता आहिस्ता जो भी कानून बना है लोकल लॉस के तहत जी निसार अहमद साहब, आपसे हमारी ये बातचीत जो है ये भी जारी रहेगी। फिलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो। हेलो जी आप कहाँ से बात करें और अपना सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं। मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी हेलो जी जी, आप पटना अपना से सवाल बोल रहा हूँ। जी। मेरा सवाल ये है कि फादर के एक्सपायर होने के बाद मदर ने अपने बड़े बेटे को अपना प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हिबा कर दिया, तो क्या उस हिबा में उसके छोटे भाई बहन का हक नहीं है? आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अरशद आला, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी जी निसार साहब, अरशद साहब ने पूछा है, उसका जवाब चाहेंगे। जी हाँ, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी आपके वालिद के नाम पे है या वालदा के नाम पे है? नहीं, वालिद के नाम पर है। हाँ, तो वालिद के नाम पर हैं, तो वालदा अगर हिबा किए हैं तो वो गलत करे हैं। उनको कोई हक नहीं बनता कि वालिद के प्रॉपर्टी को जो है वालदा हिबा करें।
और अगर हिबा जो है कानून की नजर से देखा गया तो सिर्फ वालदा का हिस्सा जो 12 पैसे का होता है वो अपने बड़े बेटे को जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं जाएगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। हेलो, आप अपनी वालदा को समझाइए जी। हेलो, तो नाज़रीन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे जो अब्बा थे ना, तो मेरे बचपन में गुजर गए, तो वो हमारी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। अब हमारे गांव में मेरा बर्थडे निकालें तो हमारे सर्टिफिकेट में पूरा ये अब्बा का नाम है। जो थे दूसरे टाइम शादी किए ना, वो अब्बा का नाम थे। तो अब पैदा हुआ इसमें जाके सर्टिफिकेट निकाले तो उसमें पहले अब्बा का नाम आया है, तो इसमें कैसा होगा? जी निसार साहब, क्या करना चाहिए? जी निसार साहब, आप जो सर्टिफिकेट इशू किए हैं वो अथॉरिटीज से अप्रोच होके उनको दरख्वास्त दीजिए कि मेरे वालिद साहब का सही नाम ये है और मेरी वालदा जो दूसरी शादी किए हैं उनका शौहर का नाम ये है, इसको आप करेक्ट करके मुझे सर्टिफिकेट इशू करिए बोल के आप वहाँ अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके करेक्शन करवा सकते हैं आप। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, हेलो जी, आप अपना सवाल करिए। जी, मेरे 2 चाचा हैं जी, उनकी एक की शादी नहीं हुई है, एक की हुई है। जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी उम्र है 72, जिसकी हुई है उसकी 65, लेकिन उसका भी कोई बच्चा है नहीं। अब जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको जो हमारे फूफी है उसकी बेटी ले जा रही है। अब यही पूछना था वकील साहब कि उसमें हमारा कुछ हक है या नहीं? जी, एडवोकेट निसार साहब ये जानना चाह रहे हैं क्या इनका प्रॉपर्टी में हक है या फिर नहीं, कानूनी तौर पर क्या कुछ कहेंगे? अगर प्रॉपर्टी इनके वालिद की है या वालदा की है? प्रॉपर्टी वालिद की है। वालिद की प्रॉपर्टी है तो आपका हक रहेगा उसमें। तो नाज़रीन, हम लगातार बात कर रहे हैं अपने तमाम कॉलर्स से और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट निसार अहमद बेग साहब। आपके जो भी कानूनी सवाल हैं वो आप हमसे कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे हमारे एक और कॉलर से। हेलो जी, हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है, मैं उत्तर प्रदेश से, यूपी से बोल रहा, सहारनपुर से। जी, मान लो जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है और वो हमारे नाम आ गई तो वे कागज तो चलेंगे? जी निसार साहब। जी हाँ, चलेगी प्रॉपर्टी, मगर क्या सवाल क्या है आपका वो बताइए, पूछना क्या चाह रहे हैं आप वो पूछिए मुझसे। नहीं, ये जो NPR या CA जो है इसमें तो ये काम करेंगे कागज जमीन की प्रॉपर्टी के? हाँ, वो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे दादा हजरत भी जो है हिंदुस्तानी थे, यहीं पे पैदा हुए हैं, वालिद भी यहीं पे पैदा हुए हैं, तो वो कागजात भी आप बता सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे जो तमाम कॉलर्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। निसार अहमद बेग साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी लोग जो सवाल कर रहे हैं वो इसी ताल्लुक़ से कर रहे हैं कि उनके पास क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स, क्या ऐसे दस्तावेज़ात होने चाहिए जिनके बिना पर वो अपने आप को शहरी साबित कर सकें। एक बार फिर से आपसे इसी बारे में तफसील से जानना चाहेंगे।
हाँ, देखिए 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स फॉर्म हुए, लैंग्वेज के बेसिस पे, और फिर उसके बाद जो है लोकल लॉस बने। लोकल लॉस के अंदर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद, और यहाँ हैदराबाद में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद 1957 में बना। जी, हमारी ये बातचीत जो है जारी रहेगी। हमारे साथ इसी एक और तरीके कॉलर से जुड़ गए हैं। दूसरे चलिए सबसे पहले उनसे हम सवाल कर लेते हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो मैम। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। मैं मैम जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, बांडीपुरा से। जी। यहाँ एक मसला है, मैं एज सरपंच हूँ यहाँ। असल में यहाँ मसला एक आया था मुझे। हेलो। जी जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मसला एक आया था मेरे पास। दो बेटियां हैं, उनकी बाप, दो बेटियां हैं, उनका बाप तो पहले से डेथ हुआ था, वो शायद 6 महीने के थे। तो फिर उनको अंकल ने पाल पोस पर बड़ा किया। अब इस वक्त जो उनकी बाप की प्रॉपर्टी थी वो अंकल हड़प कर रहा है सारा। वो बोल रहा है उनको कुछ नहीं मिलेगा। जी निसार साहब। हाँ बिल्कुल। जी नहीं, उनके जो अंकल हैं प्रॉपर्टी हड़प करना जो चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। अलबत्ता क़ानून की नज़र से अगर देखा जाए तो जो है जो भी खर्चा हुआ है उनका बच्चों को पालने में, वो पैसे वो लोग जो है निकाल सकते हैं। वो प्रॉपर्टी को बेचकर, या ये बच्चे जब बड़े हो गए हैं कमा रहे हैं तो इनसे वापस ले सकते हैं वो पैसे। उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे वो प्रॉपर्टी बचेगी, वो बच्चों की रहेगी। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, चलिए उनसे भी उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप अपना सवाल करिए। मेरा सवाल है। हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम कॉलर्स से, और लगातार हम यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप हमसे बात करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अपनी ख़ास पेशकश वकील साहब में, जिसमें लगातार हम अपने तमाम कॉलर से उनके कानूनी जो उनको पूछना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट से निसार अहमद बेग साहब। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी सर, आप अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं। हेलो, एक बाप के 3 लड़के हैं। बाप के 3 लड़के, एक लड़का उसको पहली बीवी का है और दूसरी 2 लड़के दूसरी बीवी के लड़के। तो बाप तो जमीन की प्रॉपर्टी कैसे बांटेगा? वो पहला लड़का बोलता है कि आधा मुझे मिलना चाहिए, और दो दूसरी बीबी के लड़के बोलते थे तीन सबके पास बंद। जी वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, ये प्रॉपर्टी जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूछिए इनसे। ये खेती की जमीन है। जी निसार साहब, इन्होंने जवाब दिया। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये प्रॉपर्टी उनके वालिद जी उनके वालिद खरीदे हैं या उनके दादा वालिद किए या उनके दादा नाना से आ रही है? वो दादा थे मेरे। वालिद जिंदा है? वालिद गुजर गए, 3 भाग करके 3 हिस्से में बांट दी थी, फिर गुजर गए। अच्छा। अभी इसका अभी वो बड़ा भाई यूँ बोल रहा है कि नहीं मुझे तो आधा मिलना चाहिए, मेरी माँ पहली थी तो मुझे आधा मिलना चाहिए, आधे तुम 2 भाग, ऐसा मतलब।
अच्छा, तो इसमें जो वालिद की प्रॉपर्टी है और वो जो बच्चा है उनके कितने तीन बच्चे हैं बताए आप? तीन बच्चों को भी जो है इक्वल शेयर आएगा प्रॉपर्टी में हिंदू एक्ट के तहत से। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं हमारे कॉलर से, और एक और यहाँ पर आपको हम बात बताना चाहेंगे कि वकील साहब आपको जो भी मशवरा दे रहे हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ आप सुनने के बाद ज़रूर अपने आसपास या फिर आपकी जानकारी में जो भी वकील है, जो भी लीगल एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे भी एक बार ज़रूर तमाम तर तकनीकी जानकारियाँ ले लें और उसके बाद ही कोई कदम जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन जो लीगल एक्सपर्टीज़ है वही आपके मुश्किलों का हल भी देख सकते हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं और टीवी का वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी जी बंद किया हूँ, लेकिन मेरा नाम है ज़हीरुद्दीन मुजाहिद। जी, मैं कर्नाटक गुलबर्गा जिला आलम शरीफ जिला गुलबर्गा से बोल रहा हूँ। आप अपना सवाल कर सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी है ना जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो गांव में मकान बना, मकान वैसे तो मैंने खुद ही बनाया है, लेकिन मेरी बीवी के नाम पे कर दिया था। अभी मसला ये पैदा हो गया है कि मेरी बीवी की दिमागी तवाज़ुन जो ठीक नहीं चल रही है। तो मेरे वालिद भी माशाअल्लाह भी हयात है, मेरी उम्र 72 साल है। वालिद का कहना है कि आप अपने हयात में वो कुछ वसीयत अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे 4 अपने लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो अब वकील साहब से, निसार अहमद साहब से मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि वो उसके इस मसले को क्या किया जाए। बीवी के नाम जो मैं वो घर बनाया है वो मैं अपने नाम कर लूं या क्या करना है, उसके लिए मेरे को मशवरा चाहिए। जी निसार साहब। ये देखिए, जो प्रॉपर्टी आप आपके मिसेस के नाम पे रखे हुए हैं और उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इस सूरत हाल में आपको जो है कोर्ट में पिटिशन फाइल करना पड़ेगा कि आपकी बीवी के जो है आप गार्डियन बन सकते हैं पहले। फिर गार्डियन बनने के बाद जो है आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस आप लोगों के नाम पे ले सकते हैं। ये सारे चीज़ें कोर्ट की परमिशन से ही होगा। जी, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो वकील साहब मौजूद हैं वो आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसके आप अपने आसपास जो एडवोकेट या वकील मौजूद हैं उनसे भी आप तकनीकी सलाह और मशवरा करने के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना सवाल करिए क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। जल्द से जल्द। जी जी, मेरा नाम अलीम भाई है। जी, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, मेरे 3-4 बच्चे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो है प्रॉपर्टी वक्फ करना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी निसार साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी नहीं, देखिए, वक्फ करने के लिए प्रॉपर्टी जो है आपको आपके जो भी एरिया स्टेट है उसके स्टेट वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है आपका। वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके फिलअप करके एक वक्फ डीड बनवा लीजिए। वहाँ कोई एडवोकेट से आप मशवरा करके उसमें आप क्या कंडीशंस रखना चाह रहे हैं, आपके बाद ये प्रॉपर्टी कैसा यूज़ होना चाहिए और वक्फ कर रहे हैं तो इसका मंशाए वक्फ क्या होगा और इसके फ़ायदे किसको जाना चाहिए, ये सारे चीज़ें आप बताइए। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपके बाद जो है वक्फ अगर कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो वक्फ अलल औलाद रहेगी या वक्फ जो है वक्फ बोर्ड इंतज़ाम करेगा उसका।
अगर अलल औलाद है तो वक्फ बोर्ड में कोई उसके मुतवल्ली बनेंगे आपके बाद, और उसके बाद जो है अगर वक्फ बोर्ड को आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो मुतवल्ली रहें तो उसके अंदर किसको आप नॉमिनेट करेंगे, वो सारे चीज़ें आप वक्फ डीड में लिख के बताइए उनको। वक्फ रजिस्टर्ड होने के बाद ये प्रॉपर्टी वक्फ हो जाएगी। जी, तो काफ़ी तफसील से आपने इनका जवाब दिया है। चलिए एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। मैं राजौरी गेट के से बोल रहा हूँ, मोहम्मद लतीफ जी। मेरे चाचा थे तो वो गैर औलाद के उनकी मौत हो गई है, तो वो जो चाची है वो वसीयत करके प्रॉपर्टी को ज़ाया करना चाहती है। तो वसीयत उसने कर दी है कि क्या उसके लाइफ टाइम में उस वसीयत को मैं चैलेंज कर सकता हूँ? जी, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब जी, इनसे सवाल एक बार फिर, हाँ इनका सवाल एक बार फिर से दोहराइए, बोलिए, काफ़ी स्पीड से बात कर रही है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए इनको। जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे बाल साहब के एक भाई थे, तो उनकी औलाद नहीं थी, ना ही कोई लड़की थी ना लड़का था, तो उनकी मौत हो चुकी है। अब जो उनकी बीवी है, हमारी चची है, उसने वसीयत कर दी है अपनी बहन की एक बेटी दामाद को, तो क्या वो वसीयत जो है उसकी लाइफ टाइम में चैलेंज हो सकती है? जी, आपकी बात का भी जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी निसार साहब, एक और कॉलर से हम बात कर लेते हैं फिर। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल है। जी हेलो जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप डायरेक्ट अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल ये है कि ये एनपीआर से रिलेटेड सवाल है। जी, सवाल ये है कि जो मेरे फादर मदर हैं वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में लेकिन गांव में पैदा हुए हैं, और उनका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ नहीं है कि वो मतलब गांव में पैदा हुए हैं। कोई हम कब पैदा हुए हैं गांव में, ये कोई हम उनको कोई डॉक्यूमेंट से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट गांव में पैदा हुए हैं मेरे। तो ये कैसे हम फिर एनपीआर में कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि मेरे फादर मदर जो है गांव में पैदा हुए हैं और मेरे पास आपकी बात जो है वो हमारे वकील साहब तक पहुंच गई है। आपकी बात का भी हम जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। हेलो, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ हेलो जी, मैं ये पूछना चाह रहा था। हेलो जी जी, हेलो, हाँ मैं यहाँ जद्दा में पैदा हुए। जी जी जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ आ रही है बात। तो बच्चे जद्दे में पैदा हुए तो वहाँ के काउंसलर ऑफिस से बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया। अब यहाँ नगर निगम में हम जब गए तो उन्होंने ये कह दिया कि ये ही काफी है, ऑल ओवर इंडिया ये चलेगा। उसके बारे में थोड़ी राय लेनी थी वकील साहब से। जी, तो चलिए एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि निसार साहब हमारे पास जो ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से शुरुआत में ही मैंने कहा था कि या तो एनआरसी, एनपीआर या सीए के ताल्लुक से ही आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेजात को लेकर ही लोग जो हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं। एक और कॉलर मौजूद हैं। हेलो मैडम। जी मैडम, जो सबने ये मुझे हमारे जैसे से पूछने का था कि जो सबने हमारी एक लैंड है जो सब अहमदाबाद के अंदर। जी हेलो, हाँ, वो लैंड के लिए जो हमको मुंतखब पेपर की जरूरत है, मगर मुंतखब पेपर हमको कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि हम बेंगलुरु भी ट्राई कर लिए, वहाँ भी नहीं हो रहा, और ये जहीराबाद में भी देखे वहाँ भी नहीं हो रहा, गुलबर्ग में भी देखा कोई नहीं हो रहा। अब ये नाम पर लिए बोल रहे हैं, मगर हमारे पास क्या है जो सो वो नंबर जो सो मुंतखब नंबर हमारे पास नहीं है, और वो पुराने फारसी पेपर है उसमें जो सो हमारे जो सबने परदादा का नाम जो सो सैयद मशाक मियां मुन्नावी के नाम पे है वो पेपर। तो हमको मुंतखब चाहिए, तो कहाँ मिलता है, इसको कैसा करना चाहिए आगे? जी निसार साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे या फिर इनके सवाल के जवाब? हाँ, इसको एक क्लैरिफिकेशन मैं ये देता हूँ, मेरी नॉलेज के तहत जो है ये है कि पहले जो
निज़ाम एस्टेट था उसमें ये हुमनाबाद भी आता है। तो इनको ये रिक्वेस्ट करिए कि आप तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को अप्रोच होके इनके कागजात अगर निकालने की कोशिश करें तो मिल जाएंगे, और फारसी के जो कागजात इनके पास है उसका उर्दू में या इंग्लिश में पहले वो ट्रांसलेशन करवा लें तो और इनको आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, लगातार हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वकील साहब आपको जो मशवरा दे रहे हैं, आपको जो जानकारी दे रहे हैं, उसके ताल्लुक से आप अपने आसपास जो भी लीगल एक्सपर्ट या जो भी वकील मौजूद हैं उनसे भी ज़रूर आप अपने वकील से उस बारे में मशवरा करके ही आप कोई आगे कदम उठा सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। अस्सलाम। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं अब्दुल साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, दरगाह यरगेरे में दरगाह शरीफ है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर वो जो पेपर हमारे दादा परदादा से करने से आए वक्फ बोर्ड में, वो इससे नाम मुतल्ली बोलने के दे नहीं सक रहे लोग। यही कर रहे हम करे, हमारे दादा करे, हम कर रहे हैं, हमारे बाबा करे, हमारे दादा करे, पेपर में कोई वक्फ बोर्ड में नाम नहीं है। तो हम तो इसे इत्तला तो दरगाह की बात हम कर रहे, तो होता या नहीं होता? जी निसार साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ पर? हेलो। हाँ, इनको ये बताऊंगा मैं कि इनका जो जी इनकी जो जमीनात हैं, ये लोग एक काम करना ये भूल गए हैं कि अपने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं करे कि इनके दादा का इंतकाल हो गया और वालिद का इंतकाल हो गया, और दादा के बाद वालिद कर रहे हैं और वालिद के बाद अब ये लोग कर रहे हैं। आज भी देर नहीं हुई, ये लोग जो है वक्फ बोर्ड को एक लेटर लिखें और वो इनके दादा की डेथ सर्टिफिकेट, वालिद की डेथ सर्टिफिकेट लगा के ये बोलें कि ये ज़मीन अब हम काश कर रहे हैं, इसको जो है आप हमारे को जो है इसका रिकॉर्ड क्रिएट करिए और इसका हमको मुंतखब बनाइए या मुतवल्ली बनाइए। ये जो भी चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, लगातार हम आपसे यही कह रहे हैं कि यहाँ जो भी आपको मशवरे दिए जा रहे हैं उसके बाद आप अपने वकील से ज़रूर राब्ता करें और उसके बाद ही कोई कदम जो है वो आगे बढ़ाएं। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं, गंगावती से, आना होसूर विलेज। जी। हमारी एक इनाम जमीन थी पहले, वो दादा के जमाने में। अब क्या हो गया, हम गवर्नमेंट से अलॉट कर लिए, हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब लोग क्या करे, हमारी प्रॉपर्टी बोर्ड कॉलम नंबर 11 में लगा है, वो निकालने के लिए हम बहुत ये किए, वो बोल रहा नहीं होता बोल को। इसलिए क्या प्रॉब्लम करना, क्या होता है बोल? जी निसार साहब। हेलो। आप अपने तफसीलात लेकर कोई वहाँ जो रेवेन्यू साइड प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट से रुजू होइए, इंशाअल्लाह ताला वो जो है आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करके सिविल कोर्ट से जो है ऑर्डर्स दिलाएंगे, उसके बेसिस पे आपका काम हो सकता। जी, और बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा देखिए, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर प्रॉपर्टी मेरे को गिफ्ट करे थे, गिफ्ट किए हैं। मेरे शौहर नहीं है अभी सब दुनिया में, तो क्या उसमें मेरे बच्चों का भी, एक लड़का है 3 लड़कियां हैं, तो लोगों का भी रहता है क्या? कुछ देना रहता है या मेरा ही रहता पूरा, या उन लोगों का भी हक रहता? जी निसार साहब। जी देखिए, ये प्रॉपर्टी आपके शौहर आपको जो है अपनी जिंदगी में गिफ्ट किए हैं, जी, तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ चुकी है। अब रहा सवाल आपके बच्चों के हक का, आप अगर चाहें तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, या आपके बाद जो है ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों को मिलेगी। जी, तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं। चलिए एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो। नहीं निकल रहा है। हेलो। हेलो बोलिए। तहसीलदार 11 नंबर में लगा सो है, वो निकाल रहा नहीं है। प्रॉपर्टी हमारी पहले से हमारे नाम से हो। जी निसार साहब।
हाँ, आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट गए तो आपका काम हो जाता। तो सिविल कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुआ रहा कि तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ बोल खाली फिरा रहे। जी, तो आप जो है अपने आसपास किसी वकील को देखिए और उनसे आप ये कोई भी कानूनी मशवरा जो है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। जी मैम, हमारे पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है। जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं और आप डायरेक्ट हमारे वकील साहब से बात कर सकती हैं। जी मैम, मैं बात कर सकती हूँ ना उनसे डायरेक्टली। आप अपना सवाल करिए क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है और दूसरा सवाल ये है आधार कार्ड जो है हमें उस पे एज ज्यादा आ रही है, वो कैसे ठीक हो सकती है और जन्म सर्टिफिकेट कहाँ से हमें मिल सकती है? जी निसार साहब। जी देखिए, आपकी जो जन्म सर्टिफिकेट है वो आप वहाँ के म्यूनसिपालिटी से ले सकते हैं। आपका अगर नाम रजिस्टर्ड है तो वो इशू कर देंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ के प्रोसीजर के हिसाब से आप अप्लाई करके ले सकते हैं। और आधार कार्ड का जो मसला है, आप अपने करेक्शंस करवा सकते हैं आधार कार्ड के ऑफिस में जाके। जी, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपनी एक और कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपने सवाल कर सकते हैं। जी, मैं वकील साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है ये, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है वकील साहब ये। हेलो जी, आप अपना सवाल करिए, सुनाई दे रहा है। हाँ जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, सिर्फ हम अपने वालिद के एक लड़का एक लड़की है, भाई बहन है, भाई बहन है सिर्फ हम। ये सवाल जरा लंबा है, जरा आप सुन लीजिए पहले। जी, आप क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत कमी है, जी फरमाइए। मगर ये जानना चाहता हूँ, कोर्ट के जरिए मेरी बहन ने अपना हिस्सा मांगे हैं। जी तो हाँ ठीक है, सुनिए आप, मेरे बहन अपना हिस्सा मांगे हैं, हिस्सा डिवाइड हो गया है। हिस्सा डिवाइड होने के बाद 7/24 उनको गया, 14/24 मेरे को आया है और 3/24 मेरी मदर को आया है। हाँ, अगर ये हिस्सा उनको डिलीवरी वारंट हुआ नहीं है, बीच में समझौता होने के बाद हम लोग आपस में बैठ करके वो शेयर जितना हुआ है वो हिसाब से बांट लिए हैं, मगर कुछ हिस्सा मैं अपने बहन को और देना बाकी है, मगर उनका इंतकाल हो गया है। अब उनके सिर्फ लड़कियां हैं, तो क्या उस हिस्से में से फिर मैं वापस कुछ ले सकता हूँ? ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है। जी निसार साहब, इसका बहुत जल्दी जवाब चाहेंगे। जी देखिए, ये आप ऑलरेडी जो है सेटलमेंट किए हैं, अपनी बहन के फेवर में दिए हैं, तो आप जो है वो उनके बच्चियों को दे दीजिए, क्योंकि वापस लेना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि आप रवैया बहन के साथ एक रख रहे हैं, उनके आपके भांजियों के साथ एक रवैया है। जब आप दे चुके हैं तो वापस मत लीजिए, वो बेहतर रहेगा। जी नाज़रीन, तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, और हम अपने ख़ास मेहमान निसार अहमद बेग सीनियर एडवोकेट हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी गई, जो भी मशवरा दिया गया, उसके ताल्लुक से आप अपने वकील से ज़रूर रब्ता करें और उनसे भी मशवरा करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।